हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सेल टू एक्सेलेंस। एक ऐसी दुनिया जो आपको लेके चलेगा कहाँ, तो आपके एक्सेल से आपके एक्सेलेंट तक। आपके चुनौती जो आपके पास एजुकेशन का है उसको एक ऐसे मंजिल तक पहुँचाएगा जिसकी सोच, जिसकी तमन्ना, जिसकी ख्वाहिश आप और आपके गार्जियन के पास है। तो एक्सेल टू एक्सेलेंस एक ऐसा दुनिया है जो आपके अंदर पढ़ाई का एक अजीब सा डिज़ायर लेके आएगा, एक सोच लेके आएगा कि तो करना है तो करना है, बस ये चुनौती मुझे पास करना है। तो इस चुनौती को पार करने के लिए हम अपने टैगलाइन पर चलते हैं, इंस्पायरिंग माइंड्स। तो आपके अंदर वो पढ़ाई का कहते हैं ना कि कीड़ा होता है कि काट ले तो कुछ भी हो जाएगा, तो बस उस कीड़ा को काटने के लिए, दौड़ाने के लिए हम अपने टीम के साथ, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, सिंपल भाषा में तो वही बोलते हैं ना, पीसीएम। तो पीसीएम की इस दुनिया में, एक्सेल टू एक्सेलेंस की इस दुनिया में आपका स्वागत है। और अपने टीम मेंबर के साथ, अपने साथी के साथ मैं आपका मुलाकात करवाऊंगा, मैं आपसे मिलवाता हूं और देखते हैं कि हमारा सोच क्या है। तो मेरा सोच, आपका सपना मिलके कुछ करेगा, ज़बरदस्त जलवा दिखाएगा। तो इस जलवे की तैयारी में मेरे साथ है रुपेश सर, मेरे साथ है अमित सर। तो रुपेश सर और अमित सर मेरे आजू बाजू खड़े होने वाले हैं, बोले तो अगल बगल। तो इस अगल बगल देखिए आ भी गए, नहीं लगा जैसे प्रकट हो गए। तो आइए इस रुपेश सर, कुंदन सर, अमित सर, तो इस तीनों टीचर के त्रिदेव से मुलाकात करने के दौरान आप देखेंगे कि एक्सेलेंस टू एक्सेल की, यानी कि एक्सेल टू एक्सेलेंस की दुनिया में स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल। इस डेट को आपको भूलना नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 11 से। तो 11th के इस क्लास में आप देखेंगे कि आपको आगे क्या करना है। करना क्या है? मेरे साथ है रुपेश सर, आपको बताएंगे कि केवल 11th की दुनिया के बाद वही नहीं है जो सुनते आए हैं, वही नहीं करना है जो आपके पड़ोसी किए हैं, तो मुझे भी वही करना है। हो सकता है कि आप उनसे आगे कर ले, कुछ नया करो यार। तो नए की सोच में, क्योंकि बार बार देखा गया है कि लोग एक ही टैगलाइन पर चलते आ रहे, वही करना, वही करना, वही करना, दौड़ना। तो दौड़ना है एक नए मंजिल की तरफ, क्योंकि कहते हैं ना, सितारों के आगे जहां और भी है। तो चलिए उस जहां को खोजते हैं एक्सेल टू एक्सेलेंस में रुपेश सर, कुंदन सर और अमित सर के साथ। और भी टीमें धीरे धीरे आते रहेंगे। रुपेश सर आपके साथ हैं। हेलो विद्यार्थी, मैं रुपेश सर, मैथमेटिक्स गुरु। अब आप लोगों को ये बताएंगे, जैसे कि सर बताएं कि आप कौन से कोर्स करेंगे। अब देखिए, अब इतने कोर्स में देखिए सर बताएं कि आप क्या करेंगे, लेकिन देखिए इस दुनिया के महाजाल में आप फंस जाएंगे। तो आप इस दुनिया के महाजाल में आपको फंसना नहीं। देखिए सारी चीज़ लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारे एकदम लिखा हुआ, जैसे आपको मतलब लगेगा कौन सी कोर्सेज करेंगे। कभी आप IIT जैम देखिएगा तो लगेगा वो कर ले, मेडिकल देखेगा तो मेडिकल कर ले, इसरो में जाएंगे क्या, बिजनेस करेंगे क्या। लेकिन हम लोग ये जो E2E का जो टीम है, पूरे टीम आपको सिखाएगा कि आप क्या करेंगे। और आप अपने जो 2 साल की मेहनत करेंगे 11 और 12, उस मेहनत में हम लोग इतने बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। अब देखिए कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, बेहतर तरीके से आपको बताएंगे आपके अमित सर। लीजिए सर, कुछ बताइए आप। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एक ही तरह के बच्चों को निकाला जाता है, लाइक इंजीनियर्स। और आप लोग हर साल सुनते होंगे कि उस फैक्ट्री में कईयों की जान चली जाती है। माना जाता है वो सुसाइड, बट एक्चुअली वो सुसाइड होता ही नहीं है, वो मर्डर होता है। तो उस मर्डर और उस सुसाइड से हम लोग को परे, हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि हम लोग वो उस कंडीशन पे जाए ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे का बस रीज़न ये होता है कि बच्चों को ऑप्शंस ही नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग के अलावा, मेडिकल के अलावा भी दुनिया है। तो यही दुनिया है जो आपको पीछे दिख रहा है। इसरो, बिजनेस, IIT जैम, मेडिकल सर्विस, प्रोफेसर, बार्क, रिसर्च, और भी देखिए बहुत सारे, ग्रेजुएशन है, NDA है, सिविल है, जेस्ट है। इसके बारे में आपको लगता है मुश्किल से, आप हो सकता है कि 1 से 2 के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो बाकी किसी के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो ये कोर्सेज क्या है, किस तरह से आप मोटिवेट होंगे, उसके पीछे का मेन रीज़न कहाँ से पता चलेगा हम लोग को? तो उसके पीछे का रीज़न हम लोग को पता चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का मेन फोकस किस पर रहेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए सब बोल रहे हैं हम, क्योंकि चूँकि मैं फिजिक्स का एक टीचर हूँ, आपका फिजिक्स गुरु हूँ। मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि एक न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते आपका वर्क डन आया नेगेटिव में। आपने देखा कि ऑप्शंस में -144 जूल है, टिक मारकर आप आगे बढ़ गए। इसी तरह से मैंने एक बच्चे से पूछा था कि अच्छा बताओ बेटा कि माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग क्या है?
तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं इतना से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा ना सर, आप मुझे ये बताइए ना। तो मतलब कि बच्चे का मेन फोकस किस पर है अभी? एग्ज़ाम क्वालिफाई पर। और वहीं बच्चे अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं था कि माइनस का मीनिंग वहाँ पे क्या है। तो उस माइनस का मीनिंग हम आपको समझाएंगे, यानी कि हम किस पर काम करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। स्लाइड सर एक पीछे आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, अब ये देखिए, आपको एक दिख रहा होगा ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन के बारे में आपको आपके कुंदन सर बताएंगे, यानी केमिस्ट्री गुरु बताएंगे। बताइए सर। देखो बच्चे, होता क्या है ना कि हम लोग का एक फोकस क्या होता है कि जो पढ़ रहे हैं लगता है कि वो वही है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो केमिस्ट्री का क्लास अगर कर रहा है तो बगल में अगर कोई फिजिक्स वाले सर निकल रहे हैं ना तो लगता है कि उसको उससे मतलब नहीं है, या फिजिक्स वाले अगर हैं तो केमिस्ट्री वाले से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे टीम का ऐसा है कि हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस बच्चों के साथ हम लोगों ने 8 साल 10 साल 12 साल गुजारा है, और इस गुजरने के दौरान हम लोगों ने ये चीज़ पाया कि बच्चे अगर एक साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ें, इंटर रिलेटेड करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और इसलिए देखिए यहाँ पर जो चेन बनाया गया ना कि ये एक दूसरे से सारा का सारा रिलेटेड है। कोई भी एक सब्जेक्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स का यूज़ आप कभी केमिस्ट्री में ना करो, करते हो यार। अगर आप कहीं पर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हो फिजिक्स में तो केमिस्ट्री में तो उसका यूज़ होता ही है। तो फिर ऐसा क्या हो, बड़े बच्चे को देखा, अच्छे अच्छे टीचर्स को मैंने देखा है कि उनके बीच बड़ा एरोगेंस होता है कि मैं तो फिजिक्स वाला हूँ तो वो केमिस्ट्री वाले हैं तो वो मैथमेटिक्स वाले हैं। अरे यार, आप सबके सब मेंटर्स हो बच्चे के। और सबसे पहला बात आपको जानना है कि टीचर नहीं है, मेंटर्स हैं। आज के ज़माने में ना टीचर्स का ज़रूरत नहीं है, मेंटर्स का ज़रूरत है, जो आपको बैक सपोर्ट करे। बैसाखी का ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पैर को मजबूत बनाऊंगा कि आप दौड़ सको खुद से, और उस दौड़ने में आपको सपोर्ट करो कि आपका रास्ता अगर भटक रहा है तो उस रास्ते को बता दूं कि बच्चा देख यार, ये रास्ता पकड़ ले, तू अच्छे से अच्छे मंजिल में चला जाएगा। यार 10 अपार्टमेंट खड़ा है, किसी में तू चुन ले अपना फ्लैट। ऐसा क्यों बोलूँगा कि यही अपार्टमेंट अच्छा है, इसी में चल जा, और वहाँ गए तो पता चला कि सारा का सारा फ्लैट बुक हो चुका है। अब रहे तो रहे कहाँ? पानी में भीगना है आपको? नहीं ना, बगल वाला अपार्टमेंट खड़ा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एक ना तो दूसरा, दूसरा ना तो तीसरा, तीसरा नहीं, यानी कि प्लान पर प्लान तैयार करना। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर लोग तो डिप्रेस करने के लिए खड़े हो गए कि जेई नहीं होगा, बचपन से सोचा था। ये बोला जाता है कि मम्मी, जब बच्चा जन्म लेता है तो छठियारी में गीत आता है ना, फुआ मौसी गाती है, तो लगता है कि वहाँ पर ललनवा बने इंजीनियर। तो ललनवा केवल इंजीनियर नहीं बन सकता है, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, IIT करेगा। अरे यार MIT तक जाओगे, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर कुछ हुआ तो तेरा प्लान तैयार है। और प्लान तैयार है क्योंकि तुम 10th में जब आते हो ना तो बड़े कच्चे उम्र के होते हो, और अचानक तेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो 10th से 11th का रास्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये कैसा रास्ता होता है, कैसे पहुँचोगे? रुपेश सर लेके चलेंगे, हाथ थामेंगे तेरा। कैसे? रुपेश सर बताएंगे। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक दिखेगा कि क्लास 10th और क्लास 11th के बीच एक गैप नज़र आ रहा है। जब गैप बोले तो खाई, और वाकई जब आप स्टार्ट कीजिएगा कोर्स तो आपको एक खाई जैसा ही नज़र आएगा, जो क्लास 10th की सिलेबस है और क्लास 11th की सिलेबस है। लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार काम करेंगे कि क्लास 10th के बच्चे जब 11th आप आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोग को इस प्रकार पढ़ाएंगे कि एकदम बेसिक से, और एकदम जैसे 10th से हम लोग 11th चढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा, हम लोग इतना ईजी वे में कर लेंगे। तो हमें हमें इसको नज़र रखना है कि हमको कोई भी चीज़ को डिफ़िकल्ट मान के नहीं पढ़ना है। इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग आराम से सक्सेस करेंगे। लीजिए सर। देखिए जैसे रुपेश सर ने कहा कि हम लोग इजी वे में लेके चलेंगे, सही बात बोला। आराम से चलेंगे, रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि रिलैक्स तो सो गए कि पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे? तो सारे फैसिलिटीज़ आप पर अवेलेबल होंगे, आपके साथ होंगे। अमित सर आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाले हैं हमारे साथ जुड़ने पर। और ऐसा नहीं जो लिखा हुआ है ना उससे ज़्यादा मिलने वाला है, लिखा कम जाता है क्योंकि। तो देखते हैं अमित सर बताएंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो बच्चों, आपके पास यहाँ पर E2E में आने के बाद आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, यहाँ पर कुछ हम लोगों ने लिस्टेड किया है। कुछ लिस्टेड किया है, कुछ नहीं भी किया है। जैसे यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स को यहाँ हम लोग लिस्ट नहीं किए हैं, जो कि हमारा इमोशंस और फीलिंग्स हमेशा बच्चों के साथ रहता है कि जहाँ भी बच्चों का इमोशंस कमज़ोर पड़ेगा, फीलिंग्स कमज़ोर पड़ेगा, हम वहाँ पर मोटिवेट करेंगे। जैसा कि सर बोले, हम टीचर्स नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे? मेंटर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टडी मटेरियल वो हर जगह मिलता ही है। हाइब्रिड मोड रहेगा यहाँ पे। टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेंगे, वीकली चलेंगी, मंथली चलेंगी, यानी कि चैप्टर वाइज भी होंगे और प्लस यूनिट्स वाइज भी होंगे। चैप्टर यूनिट में बहुत अंतर होता है, ये आप क्लासेज आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस समझ में आ ही रहा है, स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट क्लास तो हो गई, और टीचर्स भी स्मार्ट है और आप तो स्मार्ट है ही।
दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे तीन टीचर्स हैं, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स हैं, तीनों के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस का हम लोग गुणगान नहीं करेंगे, आप जब आइएगा हमारे पास तो समझ में आएगा। लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी है जो कि आपको मैक्सिमम जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे बुक्स हैं। एक्स्ट्रा इसके अलावा है वीडियो लेक्चर्स और DPP। इसके अलावा हम एक और ऐड करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को मान लीजिए डाउट सेशन चलना है तो डाउट्स के लिए यहाँ भी अलग से क्लासरूम्स हैं जहाँ पर आप बैठ करके अपने डाउट्स को बना सकते हैं। टीचर्स यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर और भी एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ हम 3 फेस हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो दर्जनों का टीम है, तो उस टीम के साथ आप आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं, हमारा स्लाइड्स आगे कीजिए सर। देखिए अब यहाँ पे आपके वहीं जो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम अमित सर यानी AS, कुंदन सर KS और रुपेश सर RS। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि अगला 2 साल का सफ़र क्या होने वाला है। तो अगले 2 साल में फिजिक्स में आप क्या क्या समझने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स और ये सब पे मैं बात नहीं करूँगा, उसके पीछे का थोड़ा थ्योरी के बारे में बात करूँगा मैं। मेरे को आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया से, आप अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, सामने आ जाएगा और देखिए देख रहे हैं अच्छे से। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, तो लाइट्स की वजह से देख पा रहे हैं। देख रहे होंगे पीछे स्लाइड अचानक से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किसका कमाल है, ये स्मार्ट बोर्ड किसका कमाल है, मॉडर्न फिजिक्स का कमाल है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कमाल है। अगर हमारी आवाज़ आप तक जा रही है तो उसका कमाल है। यूट्यूब से अगर आप बढ़िया से क्वालिटी से देख पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन का कमाल है। अगर आपका मोबाइल अच्छे से वर्क कर रहा है तो सेमीकंडक्टर का कमाल है। मतलब आपके हर तरफ फिजिक्स है। तो वो फिजिक्स कैसे है, क्यों है और कब है, वो समझना है आपको। तो आइए और जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। बाकी केमिस्ट्री और कुंदन सर का क्या रिलेशन है और आपका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है वो सर से बताना होगा। लीजिए सर बताइए। देखो बेटा, मेरा मानना है ना कि केमिस्ट्री पढ़ा नहीं जाता, केमिस्ट्री जिया जाता है। तो केमिस्ट्री जिया जाता है ना, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जब आप बचपन में 9th 10th में ही पढ़े होंगे ना, अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं पढ़े होंगे, तो स्टार्टिंग में चैप्टर देखे होंगे, रिएक्शन है, बैलेंसिंग है। तो देखो केमिस्ट्री के साथ आते कुछ वर्ड आ जाता है, बॉन्डिंग, बैलेंसिंग, इक्वेशन, लाइफ में हर जगह काम देता है। देखते हैं मैं बीच में खड़ा हूँ, इधर बैलेंस और इधर, तो ये केमिस्ट्री का बैलेंसिंग आपको पूरे टाइम लाइफ टाइम याद रखना है। तो आप यहाँ पर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप केमिस्ट्री को जियोगे, केमिस्ट्री को समझोगे, केमिस्ट्री को रटोगे नहीं कभी। क्योंकि केमिस्ट्री जैसे एक र्यूमर की तरह होता है ना कि यार इनऑर्गेनिक में बड़ा एक्सेप्शन है। आप लोग ने कुछ वेब सीरीज़ भी देखा ही होगा कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, यार कहीं एक्सेप्शन नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो ना तो एक्सेप्शन पक्का हो जाता है। तो यहाँ पर पहला काम होगा हमारा कि कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर ले कि उस वेब सीरीज़ वाले जो वो हैं, जो एक्टर हैं, जो बड़े झुंझुला के बोलते, गुस्सा के बोलते हैं कि यार सब कुछ कर लिया फिर भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इनऑर्गेनिक परफेक्ट होगा, ऑर्गेनिक परफेक्ट होगा और फिजिकल तो परफेक्ट होगा ही। तो सारा चीज़ आपका परफेक्ट होगा और इतना परफेक्ट होगा कि बीच में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनाएगा और ऐसा बॉन्डिंग बनाएगा कि आपका लाइफ भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस बैलेंसिंग को मेज़र तो करना पड़ेगा ना कि कितना बैलेंस हुआ, कम या ज़्यादा। तो आपको पता है कि कम या ज़्यादा कैलकुलेशन करना तो रुपेश सर तो सिखा ही देंगे आपको। तो पूछते हैं रुपेश सर से क्या क्या वो कैलकुलेशन करके आपको सिखाएंगे कि लाइफ बैलेंस हुआ या नहीं है, तो पूछिए। देखिए, आप लोगों को मैथमेटिक्स में हम पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज़ आया तो आखिर वह क्यों आया, किस लिए आया। और जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्यों आया, किस लिए आया, कोई भी थ्योरम आया, कोई भी फार्मूला आया, अगर हम उसका अप्लाई करना अगर सीख जाएंगे तो हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नहीं कि नोट्स देखे और बना लिए। भाई नोट्स तो गूगल अंकल के पास भी है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आपको तो बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार आप बनाइए, एकदम परफेक्ट बनना चाहिए और कम समय में बनना चाहिए। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपका ये परफेक्ट नहीं बन सकता है। तो हम आपको इतना ईजी वे में समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। जैसे सर बताएं कि बैलेंस करने के लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यही हम आपको करेंगे कि आप आराम से इजीली बैलेंस करके बनाइएगा, क्योंकि टाइम को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि सर ने बताया कि वो कैसे होगा तो बताएंगे। तो हमारे टीम का एक सोच होगा कि हम अप्रोच पर काम करें। तो हमारा अप्रोचिंग होना चाहिए। देखो बच्चे, होता है क्या कि पढ़ते तो सब है, जब आप 11th में हो, 10th में हो, पढ़ा तो आप नहीं होगा। आप सोचो कि इस बार एक सिंपल मैं नीट का एग्जाम्पल दूँ तो अबाउट 2 मिलियंस बच्चों ने फॉर्म डाला। क्या 2 मिलियंस बच्चे डॉक्टर बनेंगे? उसमें से वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे जिनका अप्रोच सही होगा।
क्योंकि उन सबके पास तो बुक्स होगा, सबके पास कुछ ना कुछ तो गाइड करने वाले लोग होंगे, तो आखिर क्यों कोई सक्सेस करेंगे और कोई क्यों फेलियर हो जाएंगे? तो उस फेलियर के पीछे ये जो आप देख रहे हो ना, तीर लगा एकदम निशाने पर, तो नहीं, बचपन से सब बच्चे पढ़े होते हैं कि अर्जुन का तीर सीधा निशाना पर लगा चिड़िया के आँखों में। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो आँख है कहाँ पर। तो आँख का तलाश जरूरी है। तो उस आँख के लिए यानी कि अप्रोच, हमारा मकसद होगा कि आप सही अप्रोच पर, सही टारगेट पर फोकस करो। और टारगेट पर फोकस करोगे आप, मैं आपको केवल बताऊंगा टारगेट, क्योंकि पोटेंशियल तो आपके अंदर है यार। पढ़ते तो आप हो ना, मैं तो आपको 1 घंटा में लेक्चर देके चला जाऊंगा, लेकिन फोकस आपको करना, पढ़ना आपको है। सब्जेक्ट के साथ 10th 12th और आप रहोगे तो मेरा काम होगा कि आप कैसे अप्रोच करो, कैसे स्ट्रेस फ्री रहो। हमारे टीम के साथ हमारे अमित सर अच्छे मोटिवेशनल है, अब मोटिवेट करते हैं, मुझे भी कर देते हैं, रुपेश सर को भी कर देते हैं। तो आपको, और ऐसे इंडिया में सर हर कोई मोटिवेशनल गुरु आज की डेट में है, लेकिन दूसरे के लिए। बट सर एक बात, बट हमारा मोटिवेशन आप हो। अगर संदीप महेश्वरी सर का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो संदीप महेश्वरी सर अगर आज के टाइम में सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, तो उनका मोटिवेटर कौन है? तो उनके फैंस हैं। तो हम टीचर्स के मोटिवेशनल, हमारा मोटिवेशन कौन होगा? तो आप होंगे। अगर आप अपना दीजिएगा तो हम दे पाएंगे कुछ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। सर बाकी कंटिन्यू कीजिए। और हमारा लास्ट जो बात है, देखो, तो ओवरऑल तो समझ गए होंगे कि बोलना क्या है। बोलना ये है कि रिश्ता बना लो यार। तो चलते हैं। तो कल दिन हम लोग अगर कहीं मिले, एक दूसरे को देखें, तो यहाँ पर इशू ये है कि मैं आपको आज बता रहा हूँ ऑनलाइन मोड में, लेकिन हमारा फोकस है कि आप फिज़िकली हमारे पास आ जाओ। तो फिर मैटर करता है कि आओगे कहाँ और आओगे कब। तो है ना, मैं तो बोल दिया आ जाओ, रिश्ता बना लो, पढ़ लो, ऐसा कर लो, इंस्पायर कर लो माइंड को। तो आओगे कब और आओगे कहाँ? तो देखो, आओगे कब, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 24 अप्रैल को आप आओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये कैलेंडर बना हुआ है, रेड किया हुआ है। ये सिग्नल भले रेड है, कलर रेड है, लेकिन आपके लाइफ को ग्रीन 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 करने वाला है। तो ये 24 अप्रैल को टाइम लिखा हुआ है 5 PM। तो ये 5 PM 24 अप्रैल को आपको आना है। लेकिन इशू है, टाइम तो बता दिए सर, आए कहाँ? तो देखो आने के लिए भी एड्रेस दिया हुआ है, जगह का दिखा दो, 3rd फ्लोर बिहाइंड माँ जगदम्बा टेम्पल, JC मलिक रोड। बाकी आप देख लो, यहाँ पर आपके पास एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सर फ़ोन नंबर दिखा दीजिए। और साथ में आप अगर इसको स्कैन करते हो तो आपके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप रजिस्टर हो सकते हो E2E में, यानी कि एक्सेलेंट बनने के राह में यही है आपका। आप स्कैन करो, मैं इंश्योर करता हूँ कि आप एक्सेलेंट बनोगे, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। मुझे केवल पुश करना है, मुझे केवल बताना है कि कैसे बनोगे। तो कैसे और रिजल्ट के बीच में आपके साथ कौन खड़ा होने वाला है? तो खड़ा होने वाला है आपका E2E, यानी कि एक ऐसा दुनिया जहां पर आप एक्सेलेंट बनने वाले हो। तो चलते हैं, एक बार फिर से हम तीनों टीचर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा तो थोड़ा सामने आ जाते हैं। इसी तरह आप भी जल्दी से जल्दी सामने आ जाइएगा। तो जैसे ये तीनों मिले, तो ये 3 मिले तो बजेगा बीन, लेकिन ज़ोरदार तब बजेगा जब आप आएंगे मेरे साथ। तो चलते हैं, E2E के इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए 24 अप्रैल को मिलना है हम लोग को, और स्टार्ट करना है डेमो क्लास आपका 24 टू रेस्ट ऑफ अप्रैल में जितने भी क्लासेस होंगे सारा डेमो क्लास होगा। तो मिलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं मई में एक नई दुनिया। तो मंथ मई एक नया दुनिया होगा, और अप्रैल का दुनिया रिश्ते की दुनिया होगी, जिसमें हमारा रिश्ता मजबूत होगा। केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो बॉन्डिंग मजबूत होगा। तो बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए आपका इंतज़ार रहेगा, आपकी स्माइल का, आपकी बात का। मेरे बात तो आप सुन लिए, आपका बात अभी तक हम लोगों के कानों में नहीं आया। कंक्लूड करते हैं, रुपेश सर और अमित सर अपना फाइनल एक स्टेटमेंट देंगे और फिर बोलेंगे बाय बाय। बाकी सब तो सर बोल ही दिए हैं। फाइनल यही बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आप हम लोगों के साथ जुड़िए और नए रिश्ते बनाइए। लीजिए अमित सर कुछ बोल दीजिए। बस बच्चे, आप लोग आइए, आप लोग को समझ में आएगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आइए, मौका दीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा E2E क्या है, E2E की टीम क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग। वेलकम टू E2E, बाय बाय। बाय बाय।